मोदी के अलावा कोई और प्रधानमंत्री मटेरियल कोई है ही नहीं, कंपटीशन में नहीं है, कहीं दूर दूर तक नहीं है, कहीं है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है कोई भी नहीं। केजरीवाल और राहुल गांधी के अरे क्यों बात करनी है उनकी, वो किसी काम के नहीं है, चोर चोर मौसेरे भाई, उनकी बात ही क्यों करनी है। राहुल गांधी भी तो भगवान शिव की पूजा करते देखे जाए कल जाए। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने उनको सिखा दिया पूजा करना। उससे पहले कभी देखा था आपने, कभी किसी ने उनको पूजा करते हुए देखा था, या कभी मंदिर जाते हुए देखा था, जनेऊ पहनते हुए देखा था? आज तो वो तिलक भी लगाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, जनेऊ भी पहनते हैं। तो ये सब मोदी जी की देन है। मजबूत तो है नहीं, हम आप देखे जो पहले ही एक दूसरे से लड़ रहे थे, जीतने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि अगर 1.01% मैं कहूँगी कि अगर सीट एक आधी ले भी लेते हैं तो उस पर यह लड़ाई रहेगी कि मेरा बनेगा मेरा बनेगा। राम मंदिर के नाम पे पड़ेगा, क्योंकि ये आस्था का विषय है, ये किसी पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये आस्था का विषय है। जिस राम मंदिर के लिए हजारों बलिदान हुए, कार सेवकों का बलिदान हुआ, आज वो राम मंदिर एक आस्था के नाम पर इतना बड़ा बना के जो दिया है, उस पर तो वोट डलेगी। आने दीजिए, ऐसे बेटा तो लूटने वाला बेटा ही बताएगा और क्या बताएगा। पूरे दिल्ली को लूट चुके हैं वो। बताओ, नंबर 1 झूठा, नंबर 1 झूठा अपने आप को बेटा बताता है, तो बेटा तो हर कोई बन जाएगा। झूठा आदमी, हर कोई झूठा आदमी रहता है। क्या करोगे झूठे आदमी का? करा दिए, ऐसे तीर्थ यात्रा करा दिए, बुजुर्गों को पेंशन तक तो बनवा नहीं रहा, तो तीर्थ यात्रा क्या करा रहे हो? जो नानी के नाम पे इतना बड़ा झूठ बोल सकता है कि मेरी नानी ने कहा था कि मस्जिद के ऊपर बाबरी मस्जिद टूटी है, उसके ऊपर राम मंदिर बनाना हमारे धर्म में नहीं है, और उसी में दर्शन करने जा रहा है। अब तेरी नानी ने कौन सा धर्म कर दिया? क्या लग रहा है आपको, बीजेपी कितनी सीटें ला पाएगी? बीजेपी की जितनी सीटें हैं 400 पार तो कर जाएगी। 400 पार होगा? बिल्कुल 400 पार होगा, जहाँ तक 500 पार हो जाएगा। क्योंकि जो उन्होंने काम किया है, सबसे बड़ा मुद्दा यही आता था अयोध्या मंदिर का, जो उन्होंने राम जी को अपने मंदिर में विराजमान करवा के वो सबको दिखा दिया है, जो अब तक कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई, हमारे मोदी जी ने करके दिखा दिया है। बीजेपी जो है 400 पार जाएगी, बीजेपी 370, एनडीए की जो गवर्नमेंट है 400 पार जाएगी। लेकिन विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि ये तो पहले से ही इन्होंने अनाउंस कर दिया, ईवीएम में तो गड़बड़ी बता रहे हैं। अरे उनको कहने से क्या होता है? गड़बड़ी तो हर बार बताते हैं, हर इलेक्शन में गड़बड़ी बताते हैं वो। कि स्टेट में उनकी सरकारें आई हैं, वो ईवीएम में गड़बड़ी थी तो कैसे बन गई सरकार? तब वो कहाँ चले जाते हैं? तब क्यों भूल जाते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है? पारुल त्यागी मेरा नाम है, मैं बुराड़ी से हूँ। और त्यागी जी, एक समय था जब आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं, मुख्य संयोजक अरविंद केजरीवाल, वो बड़ी मोटी फाइल बगल में लगा के घूमते थे और कहते थे ये जो कांग्रेस जो पार्टी है, भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। लेकिन अब उन्हीं के साथ जो है लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। झूठे वो नंबर 1। एक नंबर का फर्जीवाल आदमी है, एक नंबर का झूठ वाला आदमी है, जिसने अपने ही गुरु अन्ना हजारे को धोखा दे दिया हो। उसके लिए जनता क्या बड़ी चीज़ है? जनता को तो उसने बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा करूँगा, मैं वो करूँगा। एक लंबी सी कमीज पहन के और ये कहता था कि कांग्रेस की सरकार इतनी बड़ी धोखेबाज है, ये है वो है। आज उसी के साथ गठबंधन इसलिए करा है क्योंकि उसे डर है, एक डर है अंदर से कि अब की बार दिल्ली में तुम्हारी सरकार। डर किस चीज़ का? दिल्ली में तुम्हारी सरकार के लिए थोड़ी सी आप डर बता रहे, डर किस चीज़? डर इसी चीज़ का है कि जनता अब की बार नहीं हारे। मोदी जी का भी नहीं कहें, हम कहें कि उसके काम की वजह से उसके खुद के अंदर डर है कि जो एक काम उसने यहाँ पे दिल्ली के लिए जो बोला था, जो वहाँ पे रामलीला ग्राउंड में बैठ के बोला था, उस टाइम भी इसने जब हटा था तब भी इसने कांग्रेस से गठबंधन करा था। अब की बार दूसरी बार है ये, तब भी यही चीज़ थी कि जब काम करेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी है, तो आदमी सहयोग देगा। लेकिन सबको दिख रहा है, ना राशन कार्ड है, ना उज्ज्वला योजना है। इसको डर है अंदर से कि एक अब की बार जनता मुझे सहयोग नहीं देगी और गठबंधन से आऊँगा तो शायद अब यहाँ की सीट से आपको पता है कांग्रेस की सीट है ये, क्योंकि गठबंधन के दौरान यहाँ से कांग्रेस की निकली है। और उसमें यही लग रहा है क्योंकि यहाँ पे संजीव झा ने जो काम नहीं करे हैं, उसे पता है कि संजीव झा को वोट इस आधार पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। क्योंकि हर कोई एक चीज़ कह रहा है कि इससे अच्छा तो कांग्रेस ने कर दिया था, तो इसलिए यहाँ पे उसने कांग्रेस को उतारा गठबंधन के दौरान। गठबंधन क्या मजबूत है या नहीं, मजबूत तो है नहीं। हम आप देखे जो पहले ही एक दूसरे से लड़ रहे थे, जीतने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि अगर 1.01% मैं कहूँगी कि अगर सीट एक आधी ले भी लेते हैं तो उस पर यह लड़ाई रहेगी कि मेरा बनेगा मेरा बनेगा, है नहीं? बंदर दिल्ली का बेटा बताते हैं केजरीवाल अपने आप को। क्या दिल्ली का बेटा बताने दीजिए, ऐसे बेटा तो लूटने वाला बेटा ही बताएगा और क्या बताएगा। पूरे दिल्ली को लूट चुके हैं वो। बताओ, नंबर 1 झूठा, नंबर 1 झूठा अपने आप को बेटा बताता है, तो बेटा तो हर कोई बन जाएगा। झूठा आदमी, हर कोई झूठा आदमी रहता है। क्या करोगे झूठे आदमी का? तो कहते हैं हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवा। अरे करा दिए, ऐसे तीर्थ यात्रा करा दिए, बुजुर्गों को पेंशन तक तो बनवा नहीं रहा, तो तीर्थ यात्रा क्या करा रहे हो? जो नानी के नाम पे इतना बड़ा झूठ बोल सकता है कि मेरी नानी ने कहा था कि मस्जिद के ऊपर बाबरी मस्जिद टूटी है, उसके ऊपर राम मंदिर बनाना हमारे धर्म में नहीं है, और उसी में दर्शन करने जा रहा है। अब तेरी नानी ने कौन सा धर्म कर दिया? चीजें देखने लायक है ना, ये तो आम जनता खुद देख सकती है कि क्या झूठ है और क्या सच है। राम मंदिर के नाम पे वोट पड़ेगा दिल्ली? राम मंदिर के नाम पे पड़ेगा, क्योंकि ये आस्था का विषय है, ये किसी पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये आस्था का विषय है। जिस राम मंदिर के लिए हजारों बलिदान हुए, कार सेवकों का बलिदान हुआ, आज वो राम मंदिर एक आस्था के नाम पर इतना बड़ा बना के जो दिया है, उस पर तो वोट डलेगी। क्या लग रहा है आपको, बीजेपी कितनी सीटें ला पाएगी? बीजेपी
कि जितनी सीटें हैं 400 पार तो कर जाएगी। 400 बार होगा इस बार। बिल्कुल 400 पार होगा, जहाँ तक 500 पार हो जाएगा, क्योंकि जो उन्होंने काम किया है सबसे बड़ा मुद्दा यही आता था अयोध्या मंदिर का, जो उन्होंने राम जी को अपने मंदिर में विराजमान करवा के वो सबको दिखा दिया है, जो अब तक कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई, हमारे मोदी जी ने करके दिखा दिया है। 300 जो आपने 370 की धारा सुनी होगी, जब आपने 370 की धारा सुनी होगी, उसके लिए लोगों ने क्या कहा था कि जो भी इस धारा को हटाएगा हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ईंट तो छोड़ो, उनके सरकार एक बाल भी नहीं उखाड़ पाए हैं, वो भी धारा हट गई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी जरूर आएंगे और 400 नहीं 500 पार से जाएंगे, 500 पार जाएंगे। प्लस ही रहेगा। हाँ जी। एक सवाल और उठ रहा है कि पहले ही जो है पीएम ने जिस तरीके से संसद में कहा कि बीजेपी जो है 400 पार जाएगी, बीजेपी 370 और एनडीए की जो गवर्नमेंट है 400 पार जाएगी, लेकिन विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि ये तो पहले से ही इन्होंने अनाउंस कर दिया, ईवीएम में तो गड़बड़ी बता रहे हैं। अरे उनको कहने से क्या होता है, गड़बड़ी तो हर बार बताते हैं, हर इलेक्शन में गड़बड़ी बताते हैं वो कि गड़बड़ी हुआ है। गड़बड़ी हुआ है तो एक बार बताओ, उनकी उसमें आई थी ये विधायक संजीव झा कैसे बन गया? गड़बड़ी थी तो संजीव झा बन जाता, आप बताइए। स्टेट में उनकी सरकारें आई हैं, वो ईवीएम में गड़बड़ी थी तो कैसे बन गई सरकार? तब वो कहाँ चले जाते हैं, तब क्यों भूल जाते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है? तब उनको याद नहीं रहता? तब मोदी जी ने कह दिया, मोदी जी को विश्वास है क्योंकि मोदी जी ने काम किया है। एक मोदी जी हैं जो भारत का नाम विश्व पटल पे सबसे ऊंचा पहुंचाया है, और दो देशों की लड़ाई में दोनों देश अपने काम को रोककर, लड़ाई को रोककर और बच्चों को वहाँ से निकाल के लाते हैं, वो खाली मोदी जी हैं। तो हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है 400 पार। काम से खुश है मोदी जी? बिल्कुल खुश है। क्या लग रहा है क्या दिल्ली में क्या होगा? 7 लोकसभा सीटें हैं, क्या होगा? सातों जीतेंगे। क्या लग रहा है मोदी जी होंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री? हाँ जी, मोदी जी होंगे। मोदी जी होंगे, आप बताइए। होंगे मोदी, तीसरी बार भी मोदी होंगे, पक्का है। उन्होंने काम किया है, उन्होंने काम किया है, इसलिए पूरा विश्वास है कि 400 से पार ही जाएंगे और मोदी जी बनेंगे, क्योंकि मोदी जी के मुकाबले कोई नहीं है, कोई भी आ जाए। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पूरे देश में प्रधानमंत्री मटेरियल? राहुल गांधी भी तो। आपको लगता है? आपको लगता है? पप्पू नहीं, पप्पू बनेगा? वो कैसे बन जाएगा? उसको तो पता नहीं है धूप क्या है, गर्मी क्या है, बोलना क्या है? वो ऐसे बन सकते हैं क्योंकि वो आलू में से सोना निकाल सकते हैं, केलों को वो किलो के रेट में बेच सकते हैं, यानी वो ऐसा काम कर सकते हैं। तो हमें ज्ञान ही नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर वो कभी बोलते हैं तो उनको पता ही नहीं रहता कि हम बोल क्या रहे हैं। अब बताओ, पता रहता है उनको? बिल्कुल नहीं पता होता उनको। मोदी जी का कहाँ मुकाबला राहुल गांधी से कर रहे हैं? उनको तो यही नहीं पता कि मैं बोल क्या रहा हूँ, वो जानते ही नहीं है। वो कभी कभार तो अपने घर की पोल पट्टी खोल के रख देते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि मैं बोल के रहा हूँ। कभी कभार वो अपने पिता के बारे में, कभी कभार हमारे राम जी के बारे में वो क्या कहते हैं, जो राम नाम का जो नारा लगाते हैं वो खाली बैठे रहते हैं, वो तो राम के नाम पे इतना चिढ़ते हैं। तो आपको क्या लगता है वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? वो तो मंदिर में भी जाते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं। ये दिखावटी है। ये सिर्फ उन्होंने हमारे मोदी जी को देख देख के उन्होंने सबको सिखा दिया है कि राम की पूजा करने से क्या होता है। तो अब उनको भी थोड़ा चाहिए। अब बच्चे को जब भूख लगेगी तो कहाँ जाएगा? माँ बाप के पास ही जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो शायद उनसे कुछ मांगने के लिए मोदी जी की सीख से ही वो कुछ अब मंदिर में जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, वरना तो वो राम जी को किया। वो मुझे लगता है कि वो दर्शन हाथ भी दूर दूर से नहीं जोड़ते होंगे। आजकल वो दिखावा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आजकल अपने सपोर्टर चाहिए। राहुल गांधी भी तो भगवान शिव की पूजा करते देखे गए कई बार। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने उनको सिखा दिया पूजा करना। उससे पहले कभी देखा था आपने? कभी किसी ने उनको पूजा करते हुए देखा था? या कभी मंदिर जाते हुए देखा था, जनेऊ पहनते हुए देखा था? आज तो वो तिलक भी लगाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, जनेऊ भी पहनते हैं। तो ये सब मोदी जी की देन है, मोदी जी की देन है। मोदी के अलावा कोई और प्रधानमंत्री मटेरियल कोई है ही नहीं, कंपटीशन में नहीं है, कहीं दूर दूर तक नहीं है, कहीं है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है कोई भी नहीं। केजरीवाल और राहुल गांधी के अरे क्यों बात करनी है उनकी? वो किसी काम के नहीं है, चोर चोर मौसेरे भाई, उनकी बात ही क्यों करनी है? ठीक है, जिनका काम नहीं उनका नाम। और क्या, मोदी है तो सब मुमकिन है। ठीक है, अब की बार 400 पार। 400 पार। क्या लग रहा है आपको? 400 पार, 400 पार, 400 नहीं, जहाँ तक है 500 प्लस तो होना ही होना है आराम से। हमें उम्मीद ये है और अपनी हम पूरी मेहनत करेंगे, और जहाँ तक हमारे जो मोदी जी ने खड़े हुए हैं उनको हम तीसरी बार में जरूर लेके आएंगे। बनेगी तीसरी बार प्रधानमंत्री? बिल्कुल 100% बनेगी। पहले कोई देश में 3 बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, 2 बार से ज़्यादा। मोदी जी का ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मोदी जी का काम नामुमकिन है, तो मुमकिन है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है।